हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसाइड कर चुके हैं कि अब मुझे ड्रॉप करना है और जेई 2022 की तैयारी ही करनी है, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अगर हम बात करें कि जेई 2022 का जो पहला अटेम्प्ट है वो जनवरी या फेब में होगा, तो उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट अगर हमें करना है 2 साल का, वो भी पूरा जेई मेन एंड एडवांस लेवल तक, तो समय जो बचा है वो भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को डिलेमा है कि उसको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ऊपर एक्चुअली आई बटन पे आप जा सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, शुड आई ड्रॉप, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं कि शुड यू डू इट और नॉट। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सब ने डिसाइड कर लिया है, जो भी अब वीडियो को आगे देख रहे हैं, तो उनको पूरी स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूं कि पूरे साल क्या क्या करना चाहिए आपको। तो इसको एंड तक जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है, हमको इंप्लीमेंट भी करना होता है ना। ओके, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, कॉपी पेन लेके बैठे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट जरूर करें, ठीक है ना। सिर्फ देखते रहने से काम नहीं चलने वाला। तो यार देखो, अब जब हमारे पास जो भी टाइम बचा हुआ है, सबसे पहले आपको मेंटल बैरियर ब्रेक करना होगा। यानी कई सारे डिलेमा इस समय पे होते हैं कि भाई कैन आई डू इट, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा। यार देखो, आपकी जो भी प्रिपरेशन लेवल रह चुका है, जो भी हो चुका है, अगर आप एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाते हो, तो ऐसे न्यूमरस केसेस हैं जिनकी बहुत कम परसेंटाइल भी थी, लेकिन फिर भी वो 30-40 परसेंटाइल से भी एक साल की मेहनत से 95, 98, 99 परसेंटाइल तक भी स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। तो जो स्टूडेंट जिस भी लेवल पे रहा है, अगर वो अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाता है, तो दे श्योरली कैन डू इट। यानी अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो सही डायरेक्शन आप सभी को एटीपी स्टार की तरफ से मिलती ही रहेगी। तो डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, एंड तक आप सारी चीजें समझते रहिए और फिर अप्लाई करना है। तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लिखें आई विल डू इट, आई विल क्रैक जेई 2022, ठीक है ना। तो आई विल डू इट लिखना आपको कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अगली चीज पॉइंट ये है कि स्टार्ट कब करें। तो यार जो डिलेमा है कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आप कर सकते हो, तो डिलेमा दिमाग में नहीं रहना चाहिए। और एक और चीज, एक डिलेमा ये रहता है कि कहीं एक साल से जिंदगी में कोई असर तो नहीं पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक साल से नुकसान हो जाएगा। यार कोई भी, मैं बता रहा हूं, मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुका हूं, तो भाई कोई प्लेसमेंट्स पे असर नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ पे असर नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई एक साल लॉन्ग टर्म में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था, इनफैक्ट अच्छी रैंक आ गई थी। मेरा अगले साल सिलेक्शन हुआ, अगले साल रैंक आई। तो अब लंबे समय में बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो उस समय सेलेक्ट हो गए थे, पर आई एम डूइंग बेटर देन देम। सो लॉन्ग टर्म में एक साल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन इसी बार हो रहा है, या इसी बार वो बहुत अच्छा कर जाएंगे, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। वो भी कॉलेज लाइफ जो एंजॉय करेंगे, मैं अभी थोड़ा लेट एंजॉय करूंगा। कोई बात नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए थोड़ा बाद में लिखी हुई हैं कुछ अच्छी चीज़ें। हर एक का टाइमलाइन अलग अलग होता है, तो अपने फ्रेंड्स से जो इस बार अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उनसे कंपैरिजन ना करें। हर एक की टाइमलाइन अलग अलग है। गिल्टी फील ना करें, पास्ट के जो फेलियर्स हो चुके हैं या पास्ट में जो गलती हैं उनसे सीखें। अगर पास्ट का बर्डन हमारे दिमाग में रहता रहेगा, तो समझ रहे हो, पास्ट हमें पीछे खींचेगा। पास्ट किधर खींचेगा? पीछे खींचेगा। अगर हमें फ्यूचर में जाना है, तो हमें प्रेजेंट में अच्छा करना पड़ेगा। ये लम्हा जो अभी तुम वीडियो देख रहे हो, इस लम्हे के बाद जो आप मेहनत करने वाले हो, वो मैटर करती है, वही आपको रिजल्ट्स दिलाने वाली है। ओके एवरीवन, सो होपिंग दैट आपको ये डिलेमा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जो हुआ है। उसके अलावा नाउ द पॉइंट इज क्वेश्चन। तो यार देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है प्रिपरेशन में, वो ये होता है कि भाई प्रिपरेशन करूँ कहाँ से और प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखो, प्रिपरेशन में सबसे पहले होता है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के अलावा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करें तो कहाँ से करें, और उसके अलावा मॉक टेस्ट दें, कहाँ से दें, कैसे दें, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। और उसके अलावा मिस्टेक्स कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जेई 2021 आपने दिया ही है, तो जो भी गलतियाँ आपने करी हैं उनका एक बार एनालिसिस करें कि मिस्टेक्स आपने, सिर्फ जेई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल आपने प्रिपरेशन में 2 साल में किस किस तरह की मिस्टेक्स की हैं, उनको एक बार अपने सामने लिखो, ठीक है। और लिखने के बाद उसका सोल्यूशन लिखो कि भाई यहाँ पे मैंने गलती लिख ली एक तरफ, दिस आर द मिस्टेक्स विच आई हैव डन एंड व्हाट इज द सोल्यूशन। अभी मैं क्या करूंगा, इस साल मैं क्या करने वाला हूं। तो सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई इन ऑर्डर टू अचीव सम गुड न्यू रिजल्ट्स यू हैव टू डू समथिंग न्यू। यानी कुछ नया पाने के लिए कुछ नई तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। तो वो गलतियों को एनालाइज जरूर करें, ठीक है ना। करना है, ये नहीं किया तो समझ रहे हो, मतलब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भीड़ है यार। लाखों स्टूडेंट यही देते हैं और उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, अच्छी रैंक आती है। तो अगर आपको भीड़ से हटना है
तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर ये इतना आसान होता तो सभी स्टूडेंट्स आईआईटी में जाके बैठे हुए होते। तो ये आपको करना है, तो मिस्टेक का एनालिसिस करो ताकि इस बार वो गलतियां ना करें, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स बहुत कॉमनली करते हैं एज अ ड्रॉपर। पहली चीज़ वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत सारा मटेरियल होने की वजह से वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, इररिलेवेंट टॉपिक्स में फंस जाते हैं जो सिलेबस में होते ही नहीं है, और अपना समय, जो कीमती समय उनको मिलता है, वो गलत डायरेक्शन में उसको लगा देते हैं। अगर आप अपना कीमती समय जो बचा हुआ है अगर वो गलत डायरेक्शन में लगाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी इररिलेवेंट करेंगे, तो सोचो गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगेगी तो क्या रिजल्ट आएगा? वर्क डन ही नहीं होगा भाई, वर्क डन ही नहीं होगा तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा? तो आई थिंक आप समझ चुके हो, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि स्टूडेंट अभी भी भटकता रहता है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस कंप्लीशन के लिए किस चीज़ का यूज़ करें, यूट्यूब का यूज़ करें या ऑर्गेनाइज्ड कोर्स का यूज़ करें? तो यार देखो, मैं क्लियर आपको ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, YouTube से भी स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द रिजल्ट्स, ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। यानी YouTube पे भी सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पे, इंक्लूडिंग ATP स्टार। जैसे ATP स्टार चैनल पे मेरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। पिछले 4-5 साल पहले मैंने वो कंटेंट बना दिया था सबसे पहले। लाइक अब दुनिया ढिंडोरा पीटती है कि रेवोल्यूशन कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वी डिड अ लॉन्ग एगो जो लोग अब बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कंटेंट अवेलेबल है। अब पॉइंट ये है कि उस कंटेंट को समझ पाना, क्योंकि नॉर्मली किसी एक ही चैनल पे 100% कंटेंट ऑफ ऑल द सिलेबस मिलेगा नहीं, ठीक है, और जरूरी नहीं कि 100% हो भी, है ना। तो सबसे पहली बात कि YouTube से प्रिपरेशन करने में कई सारे चैलेंजेस हैं, ओके। तो वो चैलेंजेस वही होते हैं कि कंटेंट अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, और याद रखिए सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ कुछ और चैलेंजेस भी होते हैं कि भाई सिलेबस तो कर लिया, लेक्चर तो देख लिया, अब उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी होगी। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कई किताब खरीद लेते हैं, उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जो लेक्चर है उससे एसोसिएटेड अगर मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको बहुत अच्छा करना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी आइडियली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, ठीक है। और आजकल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स रिलेटिवली काफी अफोर्डेबल है। जैसे मैं आप सभी को बता देता हूं, ATP स्टार का ग्लेडिएटर 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कल से, यानी 4 अप्रैल से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं ठीक 2 बजे, और 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब ऑर्गेनाइज्ड कोर्स का फायदा क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कोर्स का फायदा ये होता है कि लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, चलो ठीक है, लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी होते हैं, है ना, तो लेक्चर्स तो मिलेंगे, लेकिन लेक्चर्स के अलावा होता है कि जो मटेरियल मिलेगा उस मटेरियल का डिस्कशन, ठीक है, उस मटेरियल की प्रैक्टिस, उसके अलावा बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं उससे आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो अक्रॉस द नेशन। उसके अलावा जो डाउट्स आएंगे, जो क्वेरीज आएंगी, वो कहाँ से रिजॉल्व होंगी, और अगर आपको कभी कभी गाइडेंस की जरूरत होगी टीचर से तो वो कैसे मिलेगा, तो वो सारा सोल्यूशन आपको ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज में मिल जाता है, ठीक है ना। और फी की अगर बात करें तो इसमें जो पहले 100 स्टूडेंट एनरोल करेंगे, द फी इज 20K, 19,999 फी है जो पहले 100 स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे इसके अंदर। तो यार ये जो फी है ये भी अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स जहां पे भी ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। डाउट सॉल्विंग हो गया, उसके अलावा लाइव इंटरेक्शन सेशंस हो गया, लेक्चर्स हो गए, DPP हो गया, CPP हो गया, MPPs हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, अदरवाइज यू कैन स्टडी फ्रॉम इट। लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूं कि देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो प्योरली यूट्यूब की स्टडी से बहुत अच्छे रिजल्ट ले पाए। और दूसरी बात है, सिर्फ सिलेक्शन से काम नहीं चलता ना, रैंक की बात भी तो होती है। रैंक अच्छी करने के लिए आपको टेस्ट चाहिए होते हैं और बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अगर आपके पास पूरा प्लान है, बढ़िया से खुद के लिए आप प्लान कर सकते हो सारी चीजें, टाइम टेबल, शेड्यूल, लेक्चर खुद से देखना एवरीडे, तो भाई देन यू कैन गो फॉर यूट्यूब। अगर आप खुद के लिए प्लान करने में असमर्थ हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो यू मस्ट गो फॉर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जस्ट लाइक ग्लेडिएटर 2.0 बैच। कहीं और पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट कि आप यही करो, ठीक है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यू मस्ट गो फॉर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। अगली चीज, कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। अगेन, मटेरियल का अंबार इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो वहां पे जो भी रिकमेंडेड आपको लगती है लिमिटेड बुक्स, स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो लिमिटेड स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हो और उसको ही आप क्या कर सकते हो, उसी को ढंग से करो। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पे है लिमिटेड स्टडी मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन, लिमिटेड स्टडी मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन, ठीक है। तो आपका स्टडी मटेरियल लिमिटेड रहना चाहिए और रिवीजन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। जितना आप ये करोगे उतनी आपकी तैयारी बढ़िया से होती जाएगी।
अब जैसे ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सिलेबस कंप्लीशन का जो टारगेट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए दिसंबर फर्स्ट वीक तक। दिसंबर फर्स्ट वीक तक या नवंबर एंड तक अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक वगैरह जब तक भी जेईई मेन आता है तब तक आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो और बीच बीच में मॉक टेस्ट देना ना भूले। यानी सिलेबस कंप्लीशन की दौड़ में अगर हमने रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, मॉक टेस्ट नहीं दिए तो काम नहीं चलेगा। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट होती है। यानी जैसे ही हमने कोई चैप्टर कर लिया, अगर हम उसकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं तो बस मजे आ गए। ठीक है, अब ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो मैं बता देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एटीपी स्टार ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करें और वहां है अनलिमिटेड प्रैक्टिस का खजाना। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर को पकड़े, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका आइदर फ्रॉम द यूट्यूब और द ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चैप्टर के। ठीक है ना, मल्टीपल टेस्ट उसके अवेलेबल हैं, तो उससे आपकी बहुत रेलेवेंट प्रैक्टिस होगी। और याद रखिए उस मटेरियल में हमने कोई आलतू फालतू का चीजें क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, बिल्कुल काम के क्वेश्चंस डाले हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो प्रैक्टिस सेक्शन का जो एटीपी स्टार ऐप में उसका जरूर फायदा उठाएं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। ओके एवरीवन, सो होपिंग दैट आपको पता लग गया होगा कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपको करना क्या है, आपको किस तरीके से प्लान करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीशन दिसंबर तक आप करो। ठीक है ना, और स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। पहले 2-3 महीने में हो सके तो सिग्निफिकेंट सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया तो ऐसे केस में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद फुल टेस्ट एवरी 3 वीक्स आपको फुल टेस्ट देना चाहिए हर 3 हफ्ते के बाद। अगर 3 हफ्ते के बाद एक फुल टेस्ट देते हो तो आपकी आदत रहेगी एग्जाम मोड में रहने की। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉक टेस्ट बिल्कुल एंड में देना शुरू करते हैं, तो उनको भाई एकदम से दिखता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे तो मार्क्स बहुत कम आ गए। तो मॉक टेस्ट अगर आप शुरू से देते हो तो बस दिक्कत ही नहीं है, मजे आ गए आप सभी को। ठीक है ना, सो दैट्स द थिंग विच यू हैव टू डू ओवरऑल फॉर द अर्ली ड्रॉपर्स एंड जिन्होंने डिसाइड किया है, सही टाइम पे डिसाइड किया, ये बहुत अच्छी बात है। और आप बस लग जाओ अभी, राइट टाइम इज नाउ, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। Take care and all the best on the behalf of Team ATP Star.